ओके बेटा, तो जो क्विज सेशन है आज आपका, उसमें जो आपका टॉपिक है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तो अभी इसी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और सारे ब्रांड न्यू क्वेश्चंस हैं आपके। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। जरा ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने, और आंसर देने में जल्दबाजी मत करना। पहले अच्छे से पढ़ लेना, चारों ऑप्शंस अच्छे से देख लेना, उसके बाद आंसर करना अपना। ओके बेटा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड द यूरिथ्रल ओपनिंग इन मेल। क्वेश्चन आपके पास है कि मेल में यूरिथ्रल ओपनिंग को कौन सराउंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्पोरा कार्डिएका, सेकंड ऑप्शन है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, थर्ड ऑप्शन है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है कॉर्पस ल्यूटियम। अपने आंसर्स फटाफट से चैट बॉक्स में डालते जाओ, बोलेगा नहीं कोई बच्चा। जिसको आंसर पता लग गया है चैट बॉक्स में डाल दो बेटा सीधा आंसर्स अपने। अगर आपको याद हो तो मैंने पेनिस का सेक्शनल व्यू करवाया था, तो उसमें से हमने पढ़ा था कि जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो कौन से टिश्यू में से पास होती है। हाँ जी, फटाफट से भेजो अपने आंसर जल्दी। अभी तक अंकिता सिंह का आंसर आया है मेरे पास। ओके, गुरलीन का आंसर भी आ चुका है। हितैषी शर्मा, ठीक है। हाँ जी, बाकी बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं बेटा अभी तक। फटाफट से भेजो अपने आंसर्स जल्दी। देखो, मेल के केस में जो यूरिथ्रल ओपनिंग है बेटा, वो आपको पता है कि जो यूरिथ्रा है वो पेनिस में पास करता है। तो यूरिथ्रल ओपनिंग जो जिस टिश्यू को क्रॉस करती है, जिसमें से वो पास होती है, जिससे वो सराउंडेड होती है, दैट इज बी ऑप्शन, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने अभी आंसर करा है सबका बी आंसर है, तो बी बिल्कुल ठीक है। आंसर आपके पास है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। सिंगल एक होता है। अगर आप देखो कॉर्पोरा कैवर्नोसा वो पेयर्ड टिश्यू है आपके पास। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे। द टेस्टिस डिसेंट ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड। जो टेस्टिस है वो प्रेगनेंसी पीरियड में कौन से मंथ में डिसेंड होती है। ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था लेक्चर में, तो फटाफट से अपने आंसर्स डाल दो जरा चैट बॉक्स में, जिसको पता लग चुका है। ए ऑप्शन 8, बी 5th, सी 7th एंड डी 9th। ओके, अंकिता सिंह, गुरलीन, हितैषी, मुस्कान, मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, इसका सी आंसर आएगा, दैट इज द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर वो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डिसेंट नहीं करती हैं तो वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाती हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो आपका मेल चाइल्ड होगा वो स्टेराइल नेचर का होगा, बिकॉज उसमें जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे। द स्क्रॉटम कम्युनिकेट्स विद द लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑफ मेल। स्क्रॉटम मेल की लोअर एब्डोमिनल कैविटी से कैसे कम्युनिकेट करेगा। फर्स्ट रेटी टेस्टिस, बी ऑप्शन एपिडिडिमस, सी ऑप्शन टिब्यूलर रेक्टे एंड डी ऑप्शन इंगुइनल कैनाल। चारों ऑप्शंस ध्यान से देख लो बेटा एंड पिक योर करेक्ट आंसर। आई थिंक अभी तक सब बच्चों को पता लग ही गया होगा। ओके, मुस्कान का आंसर आ चुका है, अंकिता, गुरलीन, अस्मिता, वेरी गुड। सारे बच्चे फटाफट से आंसर करो बेटा, टाइम नहीं लगाना इतना। एक क्वेश्चन को कोशिश करो 1 मिनट से ज्यादा का टाइम मत दो, तभी थोड़ी स्पीड बनेगी आप लोगों की। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा डी आएगा, दैट इज एग्जैक्ट आंसर, इंगुइनल कैनाल। मेल के केस में जो स्क्रॉटम है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, वो मेल के एब्डोमिनल कैविटी से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंगुइनल कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपकी स्क्रीन पे। द डक्ट विच इज कॉमनली शेयर्ड बाय द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेल। मेल के केस में रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम मेल के जो कॉमन एक डक्ट शेयर करते हैं वो कौन सी है। ए जैक्यूलेटरी, बी इंगुइनल कैनाल, सी एपिडिडिमस एंड डी यूरिथ्रा। आंसर्स आ चुके हैं चैट बॉक्स में, चेक करते हैं। अस्मिता, अंकिता, गुरलीन, अगेन अस्मिता। ओके, हाँ जी, बाकी बच्चे भी आंसर्स डालो बेटा। मुस्कान का आंसर नहीं आ रहा है मुझे, कहाँ पर है ये। तो ये जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा है कि कौन सी डक्ट कॉमनली दोनों सिस्टम आपस में शेयर करते हैं।
तो जो डक्ट दोनों सिस्टम आपस में शेयर करेंगे वो आपके पास डी है बेटा उसका आंसर, यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा कैरी द सीमेन, यूरिथ्रा कैरी द यूरिन। तो उसमें दोनों चीजें हैं क्योंकि उसको कॉमनली दोनों सिस्टम शेयर करते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फोर्थ का आंसर है डी, यूरिथ्रा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा। द मेल जर्म सेल्स आर, मेल में जो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और नन ऑफ द अबव। पहली बात तो याद कर लो, जर्म सेल आप किसको बोलते हो? मेल जर्म सेल। गुरलीन का आंसर आ चुका है, अस्मिता, अंकिता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। द मेल जर्म सेल्स आर, मेल जर्म सेल्स का नेचर क्या होता है वो बताना है आपने। मेल जर्म सेल किसको बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्पर्मेटोगोनिया का बेटा नेचर कैसा होगा? जिन बच्चों ने बोला है ना हैप्लॉइड, उनका हो गया है गलत, क्योंकि सही आंसर है इसका बी, दैट इज डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं बेटा, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उसी के बाद वो जाके बनाते हैं हैप्लॉइड गैमीट। तो जो आपका नंबर 5th क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास आएगा बी, दैट इज डिप्लॉइड। मेल जर्म सेल्स आर स्पर्मेटोगोनिया एंड दे आर डिप्लॉइड इन नेचर। नंबर 6 क्वेश्चन आ गया बेटा स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देख लो। इसमें लिखा है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डार्टोस मसल एंड द क्रीमेस्टर मसल हेल्प इन व्हाट? किसमें हेल्प करते हैं ये आपकी? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मोटिलिटी टू द स्पर्म्स। सेकंड, इजैक्यूलेशन ऑफ द स्पर्म। सी ऑप्शन, मेंटेन लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड डी ऑप्शन, मैच्योरिटी ऑफ द स्पर्म। डार्टोस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल अगर याद हो तो आपको कहाँ पर होते हैं? डार्टोस मसल बेटा स्क्रॉटम की वॉल में होंगे, और क्रीमेस्टर मसल आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड में मिलते हैं जो इंगुइनल कैनाल को क्रॉस करती है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, डालो डालो फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर्स अपने। ओके, गुरलीन का आ चुका है, अंकिता, दीपक बिष्ट ने भी आंसर दे दिया है, अस्मिता और मुस्कान ने आंसर दिया है बी, और मैक्सिमम बाकी बच्चों ने आंसर दिया है सी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बेटा सी आएगा। ठीक है, डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल का जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या करेगा? लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस आराम से चलता रहे। तो इसका आंसर बेटा सी आएगा, मेंटेन लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बी आंसर नहीं आएगा। इजैक्यूलेशन का मतलब पता है क्या होता है? इजैक्यूलेशन का मतलब होता है जब स्पर्म्स यानी कि जो सीमेन है, ठीक है, जिसमें तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन और प्लस स्पर्म होते हैं, जब वो सीमेन पेनिस से बाहर निकलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन दैट इज कॉल्ड इजैक्यूलेशन। तो उसमें आपको डार्टोस या क्रीमेस्टर नहीं चाहिए। डार्टोस और क्रीमेस्टर किस काम में आते हैं? टू मेंटेन लो टेम्परेचर इन द स्क्रॉटम, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्मूथली चले। तो 6 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपके पास सी ऑप्शन है बेटा। नंबर 7 क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखो। प्रोटेक्शन टू द टेस्टिस इज प्रोवाइडेड बाय डेंस फिब्रस कोट व्हिच इज कॉल्ड? ए ऑप्शन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बी ऑप्शन, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सी ऑप्शन, ट्यूनिका वेजिनालिस। डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। डेंस फिब्रस कोट का नाम बताओ जो टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास बेटा। चैट बॉक्स में आंसर्स आ चुके हैं। दीपक बिष्ट, हितैषी शर्मा, गुरलीन, अंकिता सिंह। ओ हो, इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी ने भी नहीं दिया अच्छे से। गलत हो गया बेटा सब लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर ए आएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। असाइनमेंट जो मैंने दी हुई ना आपको, पीडीएफ जो आपका पीपीटी का आया है, उसको जरा ध्यान से देखो। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के सामने लिखा है डेंस फिब्रस कोट व्हिच इज द मिडल लेयर, सो इट एक्चुअली प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। तो जिनका आंसर ए है उनका करेक्ट है, बाकियों के आंसर सबके गलत है ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में। ध्यान से नहीं पढ़ा ये, मुझे लगता है आपने। नंबर 8 क्वेश्चन आ गया बेटा, ध्यान से देखो जरा। द सिक्रेशन ऑफ एक्स activate and nourish the sperm, and the X is Copper's gland, prostate gland, seminal vesicle or vestibular gland?
हाँ जी, एक्स का जो सिक्रेशन है वो नरिश और एक्टिवेट करेगा, तो एक्स क्या है आपके पास डायग्राम में बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है, एक्स। बी को लॉक कर दो। हम्म, अच्छा बी को लॉक कर दो। दीपक बिष्ट बी, गुरलीन ओके, मुस्कान, अंकिता, अस्मिता, चलो गुड। ये तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ठीक है, क्योंकि डायग्राम में बहुत क्लियर नजर आ रहा है, सिंगल अनपेयर्ड ग्लैंड। तो ऑब्वियसली बेटा जो चेस्ट नट शेप होता है, चेस्ट नट ना सुपारी को बोलते हैं, सुपारी की शेप जैसा जो एक सिंगल ग्लैंड होगा, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। उसका आंसर आएगा आपका बी। नंबर 9 क्वेश्चन देख लो बेटा ध्यान से। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्ट्स गिवन इन द डायग्राम। तो जो आपके पास है डायग्राम, उसमें 4 पार्ट्स हैं आपके पास, ए सी बी डी एंड एक्स। एक्चुअल में 5 पार्ट हैं जो लेबल हैं, तो उनके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो एंड बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें लिखा है कि जो सी है वो स्पर्म डक्ट है, टेक कैरी द स्पर्म। एक्स जो है वो ओवरी है, प्रोड्यूस ओवा। B is a seminal vesicle that produce the semen. A is a prostate gland that produce the sperm. डायग्राम अगर अच्छे से करें बेटा एनसीईआरटी में, तो मुझे लगता नहीं है कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके पास। आंसर्स भी आ चुके हैं काफी बच्चों के, देखते हैं जरा क्या लिखा है आपने। मुस्कान, गुरलीन, दीपक पेस्ट, हितैषी शर्मा, अंकिता सिंह। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर बेटा बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने ए ऑप्शन टिक करा है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग अगर आप डायग्राम में देखो तो ये है सी। सी इज बेसिकली दिस पोर्शन, ये जो लॉन्ग ट्यूब आपके पास है, दिस इज एक्चुअल लेबल्ड एज सी। तो सी बेसिकली आपके पास स्पर्म डक्ट है विच इज कैरिंग द स्पर्म। क्योंकि अगर आप बी ऑप्शन देखो बेटा, तो बी में लिखा है एक्स इज ओवरी, तो वो तो डेफिनेटली गलत है, एक्स टेस्टिस है। बी सी ऑप्शन में लिखा है कि जो बी है वो सेमिनल वेसिकल है, बी सेमिनल वेसिकल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो वो सिंगल ग्लैंड है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। डी ऑप्शन में लिखा है कि ए प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस द स्पर्म, तो ए जो है बेटा वो सेमिनल वेसिकल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए बनेगा, जिसमें लिखा गया है कि सी इज अ स्पर्म डक्ट व्हिच इज कैरिंग द स्पर्म। तो डेफिनेटली जिन्होंने ए आंसर करा है उनका बिल्कुल ठीक है, बी सी डी गलत है बेटा आपके पास। नंबर 10 10,000 रुपये क्वेश्चन। जीत रहे हैं। बेटा अभी बोलो मत, चैट बॉक्स में डाल दो। नंबर 10 क्वेश्चन, इनिबिन इन केस ऑफ मेल इज सिक्रेटेड बाय। इनिबिन एक हार्मोन है जो मेल के केस में सिक्रेट होता है। अगर आपको याद हो तो ये लास्ट टाइम हमने करा था हार्मोनल रेगुलेशन, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था। 4 ऑप्शंस आपके पास है। पहला ऑप्शन secreted by Leydig cell, inhibit the LH secretion. B option secreted by Sertoli cell, promote FSH secretion. C option secreted by Leydig cell and promote LH secretion. D option secreted by Sertoli cell, inhibit FSH secretion. तो आई थिंक ये आंसर्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों को। तो चेक करते हैं जरा। अंकिता का आंसर आ चुका है, गुरलीन का आ चुका है, हितैषी का आ चुका है, मुस्कान, अस्मिता, ओके। कुछ बच्चों का आंसर ठीक है बेटा, कुछ का गलत भी है। देखो इसमें जो इनिबिन लिखा है ना, तो पहली बात तो नाम से क्लियर है, इनिबिन का मतलब होता है इनिबिट। तो अब आप ये देखो कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं बेटा, तो उसमें बी और सी में तो प्रमोट लिखा है, तो प्रमोट तो आप ऐसे ही निकाल दो, वो ऑप्शन आपका बन ही नहीं सकता, क्योंकि इनिबिन का काम होता है इनिबिट करना। तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचा ए और एक ऑप्शन आपके पास बचा डी, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ए एंड डी, तो उसमें इनिबिन अगर आपको याद हो तो सर्टोली सेल रिलीज करते हैं, नॉट द लेडिक सेल। तो इसका आंसर आपके पास बनेगा डी। तो जिन बच्चों ने डी लिखा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जिन्होंने बाकी ए बी और सी लिखा है तो डेफिनेटली उनका आंसर गलत हो गया बेटा। ठीक है, तो नाम से थोड़ा याद रखो मतलब चीजों का, तभी याद होती है। इनिबिन मतलब इनिबिट करना। नंबर 11 क्वेश्चन, एंड्रोजन इज सिक्रेटेड बाय। अब आई थिंक एंड्रोजन क्या है ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ चुके हो। एंड्रोजन इज सिक्रेटेड बाय ए ऑप्शन सर्टोली सेल, बी ऑप्शन सस्टेंटिकुलर सेल, सी ऑप्शन इंटरस्टिशियल सेल एंड डी ऑप्शन स्पर्मेटोगोनिया। हाँ जी, दीपक बिष्ट का आंसर, मुस्कान ओके, गुरलीन, अंकिता,
माधव बेटा एवरीवन नहीं करना, प्राइवेटली भेजो मुझे, ऐसे सबको दिख जाएगा आपका आंसर। सॉरी मैम, वो गलती से चला गया। कोई बात नहीं। ओके तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो है बेटा वो ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर्स में सी आता है, इंटरस्टिशियल सेल। तो जो एंड्रोजन है वो बेसिकली आपका मेल सेक्स हार्मोन है, ग्रुप है मेल सेक्स हार्मोन का, जिसमें आप मेन पढ़ते हो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल, जिनको लेडिक सेल भी बोला जाता है। हाँ जी, नंबर 12 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लो जरा। The secretion of which gland neutralizes the acidic nature in the urethra in male? कौन से ग्लैंड की सिक्रेशन है जो मेल के यूरिथ्रा में एसिडिक नेचर को खत्म करती है ताकि स्पर्म वहां पर प्रोटेक्टेड रहे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्लैंड, बी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सी कॉपर्स ग्लैंड एंड डी बोथ बी एंड सी। हाँ जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? चैट बॉक्स में देखें किस किस का आंसर आया। अंकिता सिंह, ओके अंकिता सिंह का आंसर आ चुका है, माधव का भी आ चुका है, क्लियर। हाँ जी, बाकी बच्चे भी भेजो बेटा जल्दी से। ओके अस्मिता, ऑप्शन जरा ध्यान से पढ़ना बेटा, गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए। ओके ओके, गुरलीन, हितैषी, दीपक बिष्ट, मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जरा बता देती हूँ। जिस ग्लैंड की सिक्रेशन बेटा एसिडिक नेचर को खत्म करेगी यूरिथ्रा में ताकि जो स्पर्म्स है वो प्रोटेक्टेड रहे, उस ग्लैंड का नाम आपके पास है कॉपर्स ग्लैंड, और कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। तो जिन बच्चों ने आंसर डी लिखा है उनका बिल्कुल ठीक है। हितैषी बेटा आपने प्रोस्टेट लिखा है, प्रोस्टेट ना इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि प्रोस्टेट का खुद का जो सिक्रेशन है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें काउपर्स या फिर बल्बोइथ्रल ग्लैंड की, उसका जो सिक्रेशन है वो म्यूकस लाइक सिक्रेशन है। तो वो क्या करेगा, एसिडिक नेचर को खत्म करेगा ताकि जो स्पर्म्स हैं वो यूरिथ्रा में प्रोटेक्टेड रहे। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है डी ऑप्शन, जिसमें आता है बोथ बी एंड सी। नंबर 13 क्वेश्चन देख लो बेटा जल्दी से। विच ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम इन द सीमेन फॉर्मेशन? कौन सा ग्लैंड है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा सीमेन फॉर्मेशन में? फर्स्ट ऑप्शन पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, सेकंड ऑप्शन अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन अनपेयर्ड सेमिनल वेसिकल, और फोर्थ ऑप्शन पेयर्ड कॉपर्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है सीमेन फॉर्मेशन में? ओके अंकिता सिंह का आंसर आ चुका है, गुरलीन, माधव, दीपक बिष्ट, ओके। हाँ जी, बाकी बच्चों का वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर्स डालो अपने अपने चैट बॉक्स में। मुस्कान, तो जो ग्लैंड बेटा मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है उसका आंसर मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, दैट इज पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, जिसका कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट 60 या 65% रहता है फॉर द सीमेन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका आंसर ए आएगा, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। Number 14 question. Which part of the male reproductive system act as thermoregulator? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो थर्मोरेगुलेटर का काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन स्पर्मेटिक कॉर्ड, सेकंड ऑप्शन इंगुइनल कैनाल, थर्ड ऑप्शन एपिडिडेमस, फोर्थ ऑप्शन स्क्रोटम। देखें जरा ये बच्चों को आता है या नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो दीपक बिष्ट, अंकिता सिंह, माधव, गुरलीन, अस्मिता, दीपक बिष्ट आपका आंसर गलत है बेटा। मुस्कान कंफ्यूज है लगता है, दो दो ऑप्शन दे दिए मुझे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने डी दिया मैम, डी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो थर्मोरेगुलेशन का काम करता है वो डेफिनेटली स्क्रॉटम है बेटा। टू मेंटेन अ लो टेम्परेचर, कॉन्स्टेंटली उतना टेम्परेचर वो मेंटेन करता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। हितैषी का आंसर भी आ चुका है, तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, दैट इज डी स्क्रॉटम।
हाँ जी, नंबर 15 क्वेश्चन, डायग्राम है, 4 ऑप्शंस हैं, बस फटाफट से देखो और मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन आएगा, विच ऑप्शन इज एप्लीकेबल। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो 2 मिनट में बता दोगे आप। आंसर आ चुका है चैट बॉक्स में। हाँ जी, बाकी बच्चों का भी मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से डायग्राम देख लो, पार्ट्स लेवल देख लो, ऑप्शन देख लो क्या आएगा बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है ये तो, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे, कुछ भी बाहर से नहीं है इसमें। ओके, हितैषी ठीक है, गुरलीन का आंसर आ चुका है। ओके ठीक है बेटा, मुस्कान, माधव, बाकी भी भेजो जल्दी से जरा। ठीक है, अंकिता सिंह का भी आंसर आ चुका है बेटा। हाँ जी, बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजो फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये आपका टोटल। एंड दिस इज बेसिकली द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, अगर आपको याद हो अच्छे से। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है बेटा नंबर 15, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, बी ऑप्शन में देखो, जो ए है, ए अगर आप देखो तो इस वाले सेल को उन्होंने लेबल करा है, और ये वाला जो सेल है बेटा, ये सर्टोली सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बिकॉज इट इज गेटिंग नरिशमेंट। तो ये वाला पार्ट आपका जो ए है दैट इज फर्मेंटेड। ठीक है, बी अगर आप देखो तो बी रहा ये वाला सेल। अब ये जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, और प्राइमरी बेटा किनसे बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो जो डी है ना आपका लेबल किया हुआ है डायग्राम में, डी, वो सबसे पहला सेल है, तो सबसे पहला मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया। और बीच में जो ये वाला सेल आपको नजर आ रहा है, दिस इज लेबल्ड एज सी। तो सी है हमारा सर्टोली सेल, जिनको नर सेल बोला जाता है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा बी। तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर ठीक करा है, बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नंबर 16 क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है अगेन। पिक द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द गिवन डायग्राम। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको। डायग्राम अगर आपको क्लियर हो तो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द मेल टेस्टिस बेटा। 1 2 3 4, 4 लेबल्ड पार्ट के लिए 4 ऑप्शन। ध्यान से ऑप्शन पढ़ो, देखो कौन सा ऑप्शन अप्लाई होगा आपके पास। चैट बॉक्स में आंसर आ चुका है, बट आई एम वेटिंग, बाकी बच्चों का भी आ जाए, जरा जल्दी से चेक करें फिर क्या है आपका आंसर, सही या गलत। ओके, अंकिता सिंह, गुरलीन, अस्मिता, अंकिता, हाँ जी ठीक है। माधव का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से डालो बेटा अपना अपना आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा, अगर आपको लेबल पार्ट याद हो तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। देखो बेटा, पहला ऑप्शन लिखा है 3 इज इन्वॉल्व इन स्पर्म फॉर्मेशन। अब 3 क्या है, ये 3 है एपिडिडिमस। एपिडिडिमस तो स्पर्म फॉर्मेशन करता नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया, निकल गया। ठीक है, ओके ठीक है, मुस्कान का भी आ चुका है। बी ऑप्शन में लिखा है 4 इज ओविडक्ट कैरी द स्पर्म। 4 क्या है, ये, ठीक है, बट ये ओविडक्ट नहीं है, ये क्या है, स्पर्म डक्ट है बेटा, तो बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन 1 इज इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। 1 क्या है, अगर आप देखो तो 1 इन्होंने टिब्यूल्स को करा है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, ऑब्वियसली तो स्पर्म बनाती है, दैट मींस सी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन में लिखा है 2 इज ट्यूनिका वेजिनालिस। 2 बेटा ट्यूनिका वेजिनालिस नहीं है, 2 अंदर की तरफ है आपके पास, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट। वेजिनालिस तो सबसे आउटर मोस्ट है आपके पास। तो ऑब्वियसली 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके पास है दैट विल बी द सी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने सी करा था उनका बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नंबर 17 क्वेश्चन पढ़ो जरा बेटा ध्यान से। इफ द रेटे टेस्टिस इज ब्लॉक्ड द स्पर्म्स विल नॉट मूव। अगर आप रेटे टेस्टिस को कहते हैं ब्लॉक कर दो तो स्पर्म्स की मूवमेंट नहीं होगी, कहां से कहां। पहला ऑप्शन फ्रॉम एपिडिडेमस टू द स्पर्म डक्ट, फ्रॉम टिब्यूलर रेक्टे टू द वास एफरेंस, फ्रॉम स्पर्म डक्ट टू यूरेथ्रा, एंड फ्रॉम एपिडिडेमस टू टिब्यूलर रेक्टे।
देखें जरा किस किस बच्चे का आंसर आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको रूट पता है ना स्पर्म की मूवमेंट का, ये सारा क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है। बहुत आराम से आप आंसर कर दोगे अगर आपको रूट पता होगा। मुस्कान, अंकिता, हितैषी, माधव, गुरलीन। ओके, तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ चुके हैं और मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। इस क्वेश्चन का बेटा जो आंसर आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखो क्या है, टिब्यूले रेक्टे। तो टिब्यूले रेक्टे पहले आता है, फिर क्या आता है, रेटे टेस्टिस, और रेटे टेस्टिस के बाद क्या आता है, वास इफ्रेंस। तो बीच में रेटे टेस्टिस है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, तो जो स्पर्म्स हैं वो टिब्यूले रेक्टे में रह जाएंगे, वो वास इफ्रेंस में एंटर नहीं हो पाएंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपके पास बनेगा डी। आई थिंक मैंने पुराना देख लिया था मुस्कान बेटा आपका। तो 17 नंबर क्वेश्चन का बेटा जो एग्जैक्ट आंसर आपके पास है दैट इज द बी ऑप्शन, फ्रॉम टिब्यूलर रेक्टे टू वास इफ्रेंस, अगर आपने रेटे टेस्टिस को ब्लॉक कर दिया। हाँ जी, नंबर 18 क्वेश्चन पढ़ो जरा फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पिक द करेक्ट ऑप्शन। डायग्राम है, सेक्शनल व्यू सेमिनिफेरस टिब्यूल का, पार्ट्स लेबल कर रखे हैं, ऑप्शंस आपको दिए हैं ए बी सी डी। फटाफट जल्दी देखें जरा कितने बच्चों के आंसर्स आते हैं। किस किस को ये डायग्राम क्लियर है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पक्का आंसर कर दोगे बेटा। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अंकिता सिंह का आंसर आ चुका है, गुरलीन का आ चुका है, ठीक है। ओके ओके, भेजो भेजो बेटा जल्दी से फटाफट से। माधव का आंसर आ चुका है, ओके फाइन। हितैषी शर्मा, ओके। मुस्कान कुमार, ओके। इस क्वेश्चन में बेटा जो अगर आप ऑप्शन देखो ना, तो ऑप्शन जो सही ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। अब जिन बच्चों ने ए ऑप्शन टिक करा है तो मैं उनको जरा बता दूं बेटा, ए ऑप्शन में जो डी है देखो क्या लिखा है, स्पर्मेटिड। अब अगर आप डायग्राम में देखो तो डायग्राम में डी इसको लेबल किया गया है, जो बिल्कुल सेंटर में आपको छोटे छोटे मोटाई स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द स्पर्म्स और द स्पर्मेटोजोआ। डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं जो आपके नंबर निकाल देती हैं फिर हाथ से। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट बनेगा बेटा वो सी आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन टिक करा है उनका बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन गलत है बेटा। नंबर 19 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। द सेमिनल प्लाज्मा इज, चार ऑप्शन आपके पास हैं, देखो कौन सा ऑप्शन आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे। सेमिनल प्लाज्मा अगर आपको याद हो तो बेटा तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, मेल के जो तीन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशन को मिला के नाम दिया जाता है सेमिनल प्लाज्मा। चार ऑप्शंस मैंने आपको दिए उसके रिगार्डिंग। फटाफट से अपना आंसर बताओ जल्दी, क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अस्मिता का आंसर आ चुका है, ओके। गुरलीन का आंसर आ चुका है, माधव, ओके। हितैषी, ओके। देखो बेटा सेमिनल प्लाज्मा जो है इट इज एक्चुअली रिच इन फ्रक्टोज। पहले तो आप ये दिमाग में क्लियर कर लो कि उसमें ग्लूकोज नहीं होता, उसमें जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है फास्ट मूवमेंट के लिए। तो जहां जहां ग्लूकोज ऑप्शन में है वो तो आप निकाल दो, बी ऑप्शन तो निकल गया आपका। अब फ्रक्टोज के साथ कैल्शियम प्रेजेंट होता है और उसके साथ कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम आपको स्लाइड में बताए भी थे तीनों ग्लैंड की सिक्रेशन। तो इसका आंसर बनेगा डी, रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो जिन बच्चों ने आंसर डी करा है उनका बिल्कुल ठीक है। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन चेक कर लो बेटा, पिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी।
अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, अगर आपको रूट पता होगा तो आप इजीली आंसर कर दोगे, इसका टाइम भी नहीं लगेगा आपको। रूट में देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाएंगे रेटे टेस्टिस से, रेटे टेस्टिस के बाद ए बताना है आपको क्या है, ए के बाद एपिडिडेमस, एपिडिडेमस के बाद बी और बी के बाद यूरिथ्रा। तो आइडेंटिफाई करो कि इस रूट में ए और बी क्या है आपके पास। ओके, गुरलीन का आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा। अंकिता सिंह का भी आ चुका है, माधव, हितैषी, अस्मिता, ओके, मुस्कान, ठीक है, मुस्कान का भी आ चुका है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर वैसे ठीक है, एक दो का गलत है पर बीच में। देखो बेटा, रूट में आपके पास सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो भी स्पर्म बने वो आपके रेटे टेस्टिस में गए, ठीक है। अब रेटे टेस्टिस के बाद आपको पता है नेटवर्क में आगे क्या आता है, नेटवर्क में आता है रेटे टेस्टिस के बाद, रेटे टेस्टिस के बाद एक और आंसर आ चुका है दीपक बिष्ट का, तो रेटे टेस्टिस के बाद आता है वास इफ्रेंस, यानी कि वासा इफ्रेंशिया, which are approximately 12 to 20 number of short tubes। वो खुली एपिडिडेमस में, एपिडिडेमस गई स्पर्म डक्ट में। तो बेटा आंसर क्या बना फिर, आंसर बना ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में ए पार्ट क्या है, वासाई फ्रेंच, क्या बी पार्ट क्या है, स्पर्म डक्ट। तो जिन्होंने आंसर करा है सी उनका हो गया है गलत, क्योंकि टिब्यूले रेक्टे रेटे टेस्टिस से पहले आते हैं, बाद में नहीं आते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स में मुझे सी नजर आ रहा था, कुछ एक ने ए बोला है, तो जिन्होंने ए बोला है बिल्कुल ठीक है, सी आंसर गलत है बेटा। रेटे टेस्टिस के बाद आता है वासाई फ्रेंचिया, उसके बाद एपिडिडेमस, और एपिडिडेमस के बाद आता है स्पर्म डक्ट, और स्पर्म डक्ट फाइनली ओपन करता है आपके यूरिथ्रा में।